हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो कल हमने पढ़ी थी कोयो की सेकंड क्लास, जिसमें मैंने आपको 4 सेटअप समझाई थी। मगर मुझे लगता है जो चौथा सेटअप था वो आप लोगों को ठीक से समझ नहीं आया होगा, इसलिए मैं उसको थोड़ा रिपीट करना चाहता हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ लास्ट तक, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस कोजो कोर्स में। तो चलिए इस शुरू करते हैं। यहाँ पर जो चौथा सेटअप था वो था क्लियर। तो क्लियर को मैं अच्छी तरह से आपको समझाना चाहता हूँ। हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर लिखा मैंने फॉरवर्ड। फॉरवर्ड 100 लिखा मैंने। देखो अगर यहाँ पर आप नज़र रखना इस पे, ड्राइविंग कैनवास पे। जब मैं इसको रन करता हूँ 100 को, तो ये क्या खींचता है? एक लाइन पीछे से। ये मैंने पहले भी बताया था, ये एक लाइन खींचता है। यहाँ पर मैं शो एक्सिस अगर करूँगा, तो ये लाइन कितनी है? अगर आप देखोगे ये 100 पिक्सेल्स है। यहाँ पर देखो आप, ये 100 पिक्सेल्स। मगर अगर मैं इस कोड को फिर से रन कर दूँ, यहाँ पर तो मैंने कोड एक ही बार लिखा है 100 पिक्सेल्स, फॉरवर्ड 100, मगर यहाँ पर ये 200 पर पहुँच गया। अगर मैं फिर से रन करूँ, तो ये 300 पर पहुँच जाएगा। यहीं पर हमारी यूज़ में आती है क्लियर कमांड। इसलिए हम सबसे पहले जब भी हम कोड लिखेंगे, तब हम पहले क्लियर कमांड लिखेंगे, CLEAR, उसके बाद ब्रैकेट्स। देखो अब क्या होगा, जब मैंने क्लियर लिखा और रन किया, तो सिर्फ़ 100 पिक्सेल्स की लाइन बनी। अगर मैं इसको 10 बार भी अब ये रन करूँ, यहाँ पर मैंने 100 पिक्सेल लिखा है, तो 100 ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा ये। इसलिए हम पिक्सेल्स का यूज़ करते हैं। हो गया इतना? ये था यहाँ पर इम्पोर्टेंट, इसको अच्छी तरह से समझ लेना। अब देखो 5th सेटअप क्या है? यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको अब समझ आ गया, व्हाट डज़ द क्लियर कमांड डू? इसलिए मैंने वो फिर से दिखाया आप लोगों को। यहाँ पर 5th, ये देखो 5th स्टेप क्या है यहाँ पर? यहाँ पर कह रहा है इस कोड को कॉपी करो और वहाँ पर रन कर दो। रन करने से पहले गेस करो ये कोड क्या क्रिएट करेगा। इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये बीच में क्या आ गया, इसको पहले हटा देता हूँ। देखो इतना कोड है, इससे आप गेस करो इससे क्या बनेगा यहाँ पर, ड्राइविंग कैनवास में क्या बनेगा। तो मैं अब इसको रन करने वाला हूँ, आप गौर से देखना इसे क्या बनेगा। पहले क्लियर हुआ, जो पहली लाइन थी साफ, उसके बाद फॉरवर्ड हुआ 100 पिक्सेल्स, ये वाली लाइन। उसके बाद इसने राइट की तरफ मूव कर लिया, अपनी नोज़ कर दी। उसके बाद फिर से फॉरवर्ड 100 गया, उसके बाद फिर से राइट 90 डिग्री मुड़ आई। इतना आया समझ? ये वाला इतना ही था। अगर आपने गेस कर लिया हो तो मुझे नीचे कमेंट में बताना। और हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कह रहे हैं रन द अबव कोड अगेन एंड सी व्हाट हैपेंस। जो ऊपर कोड है उसको फिर से रन करो। ये क्लियर कमांड एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ योर कोड। ये यूजफुल कैसे, जो हम पहले क्लियर लिखते हैं वो आपके लिए यूजफुल कैसे बनती है? वो इस तरह से हमारे लिए यूजफुल बनती है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। ये पहले टाइमिंग करना, उसको क्लियर करती है, जो भी उस पे लिखा होगा वो क्लियर करती है, उसके बाद नए से ये क्लियर करती है दूसरा वाला। इतना ही था ये। अब हम 6th स्टेप देखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर कह रहा है ये जो हम यहाँ पर गलत कोड है, ये वहाँ पर आप टाइप करो और देखो इससे क्या होगा। तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर इसको पहले मिटा देता हूँ और उसको पेस्ट कर देता हूँ। ये भी मैं साफ कर लेता हूँ पहले। यहाँ पर आप देखो, ये मैंने कोड लिखा, ये गलत कोड है। ये वहीं से कह रहा है ये कोड गलत है, ये सही कोड नहीं है। तो इससे देखो, इससे होता क्या है? जब मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर देखो आप आउटपुट पैन में यहाँ पर एक एरर यहाँ पर इसने थ्रो कर दिया है। दूसरी लाइन में एरर आ रहा है। ये इसने यहाँ पर बता दिया। अब हम चाहते हैं कि उस एरर को ढूँढना किस लाइन में हो। हो सकता है आपका कोड 1000 2000 लाइन्स का हो, तो वहाँ पर बहुत ही मुश्किल होगी किस लाइन को हम ढूँढें, कहाँ पर ये एरर आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोकेट एरर पर, यहाँ पर देखो आप, लोकेट एरर है, यहाँ पर आप क्लिक करके उस लाइन तक जा जा सकते हो। यहाँ पर इसने मुझे इस लाइन पे ले लिया। इस लाइन में मैंने ये एक्स डाला था, इसलिए ये नहीं चल रहा था। अब मैं इसको रन कर दूँगा तो ये चल जाएगा। अब इसी के मुताबिक आगे क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है। यही कह रहा है जो आउटपुट पैन है, उसने आपको क्या मैसेज दिया और क्या दिखाया वहाँ पर। आपने इससे क्या ऑब्ज़र्व किया? हमें एक एरर वहाँ पर दिखाई दिया, जिसको हमने वहाँ पर लोकेट भी कर लिया और यहाँ पर ये दिया है, हिंट यहाँ पर दी इसने, क्लिक ऑन द लोकेट एरर। ये आपको उस लाइन तक पहुँचा देगा। इतना ही है इन 2 क्वेश्चन्स में, इनमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर सेल्फ एक्सप्लोरेशन है, ये आप खुद पढ़ना वीडियो को पॉज़ करके। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, ये वाली जो है थ्योरी, ये भी आप पढ़ो, ये क्या है? ए प्रोग्राम इज़ अ सीरीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर। ये आगे क्वेश्चन आने वाले, इसलिए कह रहा हूँ ये पढ़ना। ये खुद से पढ़ना, ये आपको खुद बस समझ आ जाएँगे। ये समझाने की चीज़ नहीं, ये आप खुद भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर थोड़ा-सा ये लिखा है क्लियर के बारे में। क्लियर क्या करते हैं? ड्राइविंग कैनवास को क्लियर कर देता है। फॉरवर्ड क्या करते हैं? मूव्स द टर्टल फॉरवर्ड एंड सेटअप्स इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स नोज़। राइट क्या करता है? रन्स द नोज़ ऑफ द टर्टल राइट बाय 90 डिग्री। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है।
यहाँ पर ये कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू मेक द फॉलोइंग फिगर। जो यहाँ पर फिगर है इसको बनाओ आप। अब मुझे बताओ इस फिगर को कौन बना सकता है? मुझे नीचे कमेंट में इसका कोड लिख के बताओ। और अगर आपने ये कर लिया तो आपको ये समझ आ रहा है, अगर नहीं आप ये कर पाए तो आपको फिर से पहले वीडियो से शुरू करना पड़ेगा ताकि आपको ये अच्छी समझ आ जाए। यहाँ पर देखो हमें क्या बनाना है, सीधा-सा एक स्क्वायर हमें बना लेना है। ये बहुत ही आसान है। तो ये कोड मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। पहले ही हमने एक लाइन बना दी है, हम इसको क्लियर नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। तो अब लिखेंगे राइट, टर्टल यहाँ तक जा पहुँचा है। अब यहाँ से हमें क्या लेना है, राइट। राइट मैंने लिया, मुझे कितना चाहिए 90 डिग्री, इसलिए मैं ब्रैकेट में कुछ नहीं दे रहा हूँ। अब देखो सिर्फ टर्टल अपनी नोज़ को 90 डिग्री पे ले जाएगा। ले गया 90 डिग्री पे राइट साइड में। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में कितना देना है, जो पहली लाइन दी है, वही यहाँ पर भी देना है क्योंकि स्क्वायर्स के साइड्स होते हैं वो इक्वल टू होते हैं। इसके बाद हमें जाना है फिर से, पहले हम ये कोड रन करके देखते हैं। बन गई 2 लाइन्स, अब फिर से राइट। राइट मैंने कर दिया यहाँ पर, अब देखते हैं क्या होता है। मैं साथ-साथ इसलिए रन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ आ रहा है ये क्या कर रहा है। फिर से फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में फिर से 100 क्योंकि स्क्वायर बनाना है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोग अच्छे से नज़र रखना। इसके बाद फिर से राइट, उसके बाद फिर से फॉरवर्ड। यहाँ पर अब देखो ये स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट में अगर हम फिर से ल राइट लिख देंगे तो बेहतर रहेगा क्योंकि टर्टल की नोज़ वहाँ पर ऊपर की तरफ थी। इसलिए मैंने लास्ट में फिर से राइट लिख दिया। अब ये हो गई हमारी पहली प्रैक्टिस। यहाँ पर देखते हैं हम बुक में। ये पहली एक्सरसाइज़ हमारी कंप्लीट हो गई। अब जो ये दूसरा है, आप ये एक ट्राई करो खुद से, ये कैसे बना सकते हैं। उसके बाद कल मैं ये सब आपको दिखा दूँगा एक ही वीडियोज़ में। ये आपके लिए प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस सेट है आप लोगों के लिए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं।